हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज के। आपका मेरे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। आइए साथियों, हम प्रतिदिन की तरह रामचरितमानस के बालकांड की तरफ चलेंगे। आज हमारा टॉपिक मनु और शत्रुपा के वरदान से संबंधित रहेगा कि प्रभु उन्हें क्या वरदान देते हैं, वो क्या वरदान मांगते हैं। हमने कल यही टॉपिक यहीं पर छोड़ा था, वहीं से हम अब इसे प्रारंभ करेंगे। हनुमान जी को हमने आसन दे ही दिया है, अब उनसे थोड़ा निवेदन करते हैं। समय ज़्यादा नहीं लेंगे, पाठ की ओर चलेंगे। थोड़ी बालाजी महाराज से निवेदन और आहा कर लेता हूँ, आप थोड़ा मेरे साथ भी करें। हे बालाजी महाराज, अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए और मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री रामचरितमानस के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए और पाठ का श्रवण करें प्रभु। जय श्री राम। तो साथियों, हम अब पाठ प्रारंभ करते हैं। अब चित्त लगाकर प्रभु के श्री चरणों में ध्यान लगाइए और पाठ का श्रवण करिए। अब मैं प्रारंभ करता हूँ। दान शिरोमण कृपा निधे, नाथ केहूँ सति भाव। चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराऊ। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी श्यरम। तब मनु ने कहा, हे दानियों में श्रोमणी, हे कृपा के सागर, हे नाथ, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से कौन सा छिपाव है। देख प्रीति सुनि बचन अमोले, ऐब मस्त करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तनय होब में आई। तब प्रभु शत्रुपा से मनु से कहते हैं, तब मनु की ऐसी प्रीति देख और उनके अमूल्य वचनों को सुनकर करुणा सागर प्रभु ने कहा, एव मस्तु, ऐसा ही होगा, परंतु मैं अपने समान पुत्र कहाँ जाकर खोजूं। इसलिए हे राजन, मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सतरूप है बिलोक कर जोरे, देखो मागो बर जो रुचि तोरे। जो बरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोहे कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। तब शत्रुपा को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो भी इच्छा हो वर मांगो। इस पर उन्होंने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है मुझको वही प्रिय लगता है। प्रभु परंतु सुटे होत ठिठाई, जदपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ही ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल और अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, यदि तुम्हारी यह ठठाई भी भक्ति के कारण आपको अच्छी लग रही है, यद्यपि आप ब्रह्मादि के पिता, समस्त जगत के स्वामी और सबके अंतर्यामी साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। जो निज भगत नाथ तब अहि, जो सुख पावहि जो गति लेहि। ऐसा समझते हुए मन में शंका होती है, परंतु प्रभु ने जो कहा है वह प्रमाण सहित सत्य ही है। हे नाथ, जो आपके अपने भक्त हैं, वे जो सुख और गति प्राप्त करते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगत सोई निज चरण स्नेहु। सोहि विवेक सोहि रहन प्रभु, हम ही कृपा कर देहु। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ चिर बिहारी श्याम। वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने प्राणों और चरणों से स्नेह, वही ज्ञान, वही रहन। हे प्रभु, कृपा करके मुझे दीजिए। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंध मोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मोह से दीन सब संशय नाही। शत्रुपा की इस
प्रकार की मीठी सुंदर गुण वाणी को सुनकर कृपा सागर भगवान मीठी वाणी से बोले, अच्छा, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वही बिना कुछ संशय के मैंने दिया है। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कभौ न मिटे ही अनुग्रह मोरे। बंद चरण मनु केहू बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी इस कृपा से तुम्हारा यह अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा। तब महाराज मनु ने प्रभु के चरणों में वंदना की और फिर कहा, हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना और है। सुत बिसेक तब पद रति होहु, मोहे बड़ मूड कहे किनको। मन बिनु फन जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। आपके चरणों में मेरी पुत्र विषय प्रीति होनी चाहिए, चाहे कोई मुझे बड़ा मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। असुबर मांगी चरण गहरे हूँ, एव मस्तु करुणा निध कहूँ। अब तुम्हें मम अनुशासन मानी, बसहु जाए सुरपत रजधानी। ऐसा वर मांगकर महाराज मनु ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। तब करुणा निधान भगवान ने कहा, एव मस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। फिर बोले, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी में वास करो। तह कर भोग विशाल तात गए, कछु काल पुने होई हूँ अवध भुआल। तब मैं होव तुम्हार सुत। वह कुछ समय तक बहुत से भोग भोग कर, हे तात, जब कुछ दिन बाद तुम अयोध्या के राजा होंगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश संवारे, हो प्रकट निकेत तुम्हारे। अंसन सहित दे धरता, करहु चरित भगत सुखदाता। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा अनुसार मानव शरीर धारण कर आपके घर प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों सहित शरीर धारण कर भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुने सादर नर बड़ भागी, भवत रहे ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोर यह माया। जिसको सुनकर भाग्यशाली मनुष्य मोह और अहंकार को त्याग कर संसार से पार हो जाएंगे। जिस आदि शक्ति ने संसार को उत्पन्न किया है, वह मेरी यह माया भी अवतार लेगी। पूर्व में अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य असी कह कृपा निधाना, अंतर ध्यान भये भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है, ऐसा बारंबार कहकर कृपा निधान भगवान अंतर ध्यान हो गए। दंपति उर्धर भगत कृपाला, तेह आश्रम निवसे कछु काला। समय पाए तनु तजयन आयासा, जाए कीन अमरावती वासा। पश्चात राजा रानी कृपालु श्री रामचंद्र जी की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर उस आश्रम में कुछ समय तक बने रहे। फिर समय पाकर अनायास ही शरीर त्याग कर अमरलोक में जा वास करने लगे। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कहे वृषकेतु। भरद्वाज सुने अपर पुने, राम जन्म करे हेतु सियावर राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, इस पवित्र इतिहास को श्री महादेव जी ने श्री पार्वती जी से कहा, हे भारद्वाज, श्री रामचंद्र जी के जन्म का अब अन्य कारण सुनो। मास पारायण 5वां विश्राम हम प्रारंभ करेंगे साथियों, अब ध्यान से श्रवण करें। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक के कई देशु, सत्य के तुतः बस है नरेशु। हे मुनि, अब वह पवित्र और पुरानी कथा सुनो जो महादेव जी ने पार्वती जी से कही। संसार में प्रसिद्ध एक केक्य नाम का देश है, वहां सत्यकेतु नाम का राजा वास करता था।
धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना, तेह के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह राजा धर्म धुरंधर और नीति का निधान, तेजस्वी, प्रतापी, शीलवान और बलवान था। उसके दो बड़े वीर पुत्र उत्पन्न हुए जो कि सब गुणों के घर और युद्ध में कुशल थे। राजधानी जो जेठ सुत आही, नाम प्रताप भानु असताही, अपर सुत है अरे मरदन नामा, भुजबल अतुल अचल संग्रामा। उसके बड़े पुत्र का नाम प्रताप भानु था। राजा ने उसी को राजगद्दी का मालिक बनाया। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था और वह भी महाबली और समर में अचल था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति, जेठे सुत ही राज नृप दीना, हर हित आप गवन बन कीना। दोनों भाइयों में सुंदर प्रेम था और दोनों में संपूर्ण दोषों और छलों की रीति से रहित थे। इससे राजा शीघ्र ही अपने ज्येष्ठ पुत्र को राज्य दे स्वयं प्रभु का भजन करने के लिए वन में चले गए। जब प्रताप रव भयो नृप फिरे, दुआहि देश प्रजा पाले अति वेद विध, कतहु न अघलग लेश, सियावर राम जय जय राम। इधर जब प्रताप भानु राजा हुए तब समस्त देश में उनकी दुहाई फिरी और वह वेद की रीति से राजा का पालन करने लगे। उस समय पाप का कहीं लेस भी नहीं था। नृप हितकार सचिव सयाना, नाम धर्म रुच शोक्र समाना, सचिव शयान बंधु बलबीरा, आप प्रताप पुंज रन धीरा। राजा के पास धर्म रुचि नामक एक अत्यंत राजहितकारी मंत्री शुक्राचार्य के समान था। एक तो चतुर मंत्री, दूसरे उसका भाई बड़ा ही बलवान और तीसरे वह स्वयं बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, अमित सुबट सब समर जुझारा, सैन्य बिलो की राव रसाना, अरुबाजे गह गए निशाना। उसके पास अपार चतुर्गुणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे जो युद्ध में करने में बड़े ही वीर थे। तब अपनी ऐसी सेना को देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उस समय गह गए बाजे बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदिन शादिन रपले चले हो बजाई, जह तह परे अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप बरे आई। तब एक दिन राजा प्रताप भानु ने विजय के लिए अपना सेना को सजाया और तब दिन सोध कर डंका बजवा दिया और यत्र तत्र अनेक लड़ाइयां हुई और उसने सब राजाओं को जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीने, ले ले दंड छाड़ नप दीने, सकल अवन मंडल ते काला, एक प्रताप भानु मही पाला। उसने अपनी भुजाओं के बल से सातों द्वीपों को वश में कर लिया, दंड लेकर सबको छोड़ दिया। फिर तो उसे उस समय सारे भूमंडल में एक राजा प्रताप भानु का ही राज्य हो गया। स्वबस विश्व करे बाहुबल, निज पुर कीन प्रवेशो, अर्थ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी, सिया राम। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, सिया राम। उसने अपने बाहुबल से समस्त संसार को वशीभूत कर लिया। फिर नगर में आया। उसे धर्म अर्थ और काम संबंधी सभी सुख प्राप्त थे। वह माया समय उन सब का सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई, कामुधेनु भय भूमि सुहाई, सब सुख बरजत प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। उस समय राजा प्रताप भानु का बल पाकर पृथ्वी अत्यंत सुंदर और कामधेनु के समान हो गई। सब प्रजा प्रसन्न थी, किसी को कुछ दुख न था और नर नारी सुंदर और धर्मशील थे। सचिव धर्म रुचि हर पद प्रीति, नृपहित हेतु सुखवदित नीति, गुरु सुर संत पितर महि देवा, करहि सदा नृप सबके सेवा।
मंत्री धर्मरुचि भगवान के चरणों में प्रीति करने वाला था। वह राजा के इतात राजनीति की शिक्षा दिया करता था। राजा भी सर्वदा गुरु को देवता संत पितर और सब ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। भूप धर्म जे वेद बखाने सकल करे सादर सुख माने दीन प्रीत देव विद विद दाना सुनहि शास्त्र बर वेद पुराना। राजा के लिए जितने धर्म वेदों ने वर्णन किए हैं उन सबको राजा आदर से सुख मानकर करता था। प्रतिदिन विधि विधान से दान देते हुए उत्तम वेद और प्राणों को सुना करता था। नाना बाप कूप तड़ागा सुमन बाटिका सुंदर बागा बेप्रभवन सुर भवन शुभाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने अनेक बावली कुएं तालाब पुष्प वाटिका सुंदर बगीचे और बाग ब्राह्मणों के लिए भवन और देव मंदिर तथा सब तीर्थों को बहुत विचित्र ढंग से सुंदर बनवाया। जह लग गए पुराण श्रुत एक एक सब जाग बार बार सहस्र सहस्र नृप किए सहित अनुराग शियावर राम जय जय राम। इस प्रकार जहां तक वेदों और प्राणों ने याज्ञिक बतलाए उन सबको एक एक करके राजा प्रताप भानु ने प्रसन्नता सहित हजार हजार बार किया। हृदय न कछु फल अनुसंधाना भूप विवेक परम सुजाना करहि जे धर्म करम मन बानी वासुदेव अपरित नृप ज्ञानी। उसके मन में फल की इच्छा नहीं थी क्योंकि वह राजा बड़ा ज्ञानी और बुद्धिमान था। इस कारण उसके जितने धर्म कर्म ही होते थे उन सबको वह वासुदेव के लिए अर्पण किया करता था। चढ़े बरे बाज बारेक राजा मृगया कर सब साज समाजा विंध्याचल वीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार राजा उत्तम घोड़े पर चढ़कर शिकार का साज सजाकर विंध्याचल के गहन वन में गया और वहां पहुंचकर उसने बहुत से पवित्र मृगों को मारा। हिरत विपिन नृप दीख बराहु जन बन दुरहु ससिंह ग्रस राहु बड़ विदु नहीं समात मुख माही मनहु क्रोध बस उगलत नाही। वन में फिरते फिरते उसने एक बराह को देखा मानो वह राहु चंद्रमा को ग्रस करके वन में जा छिपा हो किंतु बड़ा होने से मुख में नहीं समाता हो परंतु क्रोध के वश उसे उगलना भी नहीं चाहता हो। कोल कराल दसन दिस कोर 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 ओल कराल दसन छबिगाई तनु विशाल पीवर अधिकाई घुरघुरात है हारे पाए चकित बिलोकत कान उठाए। उसके विकराल दांतों की शोभा का मैंने वर्णन किया है। उसका शरीर बहुत ही बड़ा और अधिक मोटा था। घोड़े की आहट पाकर घुरघुराता हुआ सुगर चकित हो कान उठाकर उठाकर राजा की ओर देखने लगा। नील महीधर शिखर शम देख विशाल बराहु चपर चले है सुटक नृप हाक न होए निभाऊ सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी श्रीराम। तब उस नीले पर्वत के शिखर के समान बड़े सूकर को देखकर राजा ने घोड़े को चाबुक लगाया और सूकर को ललकार कर कहा है कि तेरा अब निर्वाह होना कठिन है। आवत देख रवि बाजे चले हो बराह मरुतु गति भाजे तुरत कीन नृप सर संधाना मह मिल गयो बिलोकते बाना। घोड़े को शीघ्रता से आगे देख और उसके टापों का अधिक शब्द सुनकर सुअर वायु वेग से भाग चला। उसे भागते देख राजा ने झट बाण चलाया तो सुअर पृथ्वी से सट गया। ताक ताक तीर महिष चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा प्रगटत दुरत जाए मृग भागा ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा ने बहुत ताक ताक कर तीर चलाए किंतु सुअर ने छल करके शरीर को बचा लिया। कभी प्रकट कभी छिपता हुआ वह द्रुत गति से भागने लगा। राजा भी क्रोधवश उसके पीछे लगा हुआ चला गया। गयहूं दूर घन गहन बिराहु जहाँ नाहिन गज बाज निबाहु अति अकेल बन विपुल कलेसु तदपिन मृग मग तजहु नरेसु। सुअर बहुत दूर गहन वन में चला गया और जहाँ कि हाथी और घोड़े नहीं जा सकते थे। इस प्रकार राजा वन में अकेले पहुंचे और बहुत कलेश पाने लगे।
फिर भी उन्होंने सुअर का पीछा न छोड़ा। कोल बिलो के भूप बड़ा धीरा, भाग पैठ गिरहूं गुआ गंभीरा। अगम देख न पाते पछताई, फिर महावन पर बुलाई। सुअर ने देखा कि राजा धैर्यवान है, तो वह भागकर पर्वत की गंभीर गुफा में जा घुसा छिपा। तब उसे अगम देख राजा मन में बहुत पछताते हुए वहां से लौट पड़े, किंतु वे महावन में मार्ग भूल गए। खेद खिन्न क्षुदित त्रसित राजा, बाज समेत खोजत व्याकुल सरित सर। जल बिनु भयहु अचेत, सियावर राम जय जय राम। राजा को अत्यंत प्यास लगी और उनका घोड़ा भी प्यासा था। इससे वे दुखित हो और प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर नदी और तालाब को ढूंढते हुए जल के बिना मूर्छित हो गए। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपत कपट मुनि वेशा। जासु देश नपलीन छुड़ाई, समर सैन्य तज गयो पराई। इस प्रकार वन में घूमते हुए उन्होंने एक आश्रम देखा, जहाँ कपट मुनि के वेश में एक राजा रहता था, जिसका देश प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो युद्ध में अपनी सेना को छोड़कर भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति असमय अनुमानी। गहु न ग्रह मन बहुत गिलानी, मिला न राजहि न पे अभिमानी। उसने देखा कि यह समय प्रताप भानु का है और मेरा नहीं, इससे अपना असमय जानकर घर को नहीं गया और अपने अहंकार वश वह अभिमानी राजा प्रताप भानु से भी न मिला। ऋष उर मारे रंगज में राजा, विपन बसहि तापस के साजा। तासु समीप गबन नृप कीना, यह प्रताप रबिते तब चीना। इस प्रकार अपना क्रोध मन में छिपा दरिद्र के समान तपस्वी के भेष में वह वन में वास करने लगा। अब संयोगवश महाराज प्रताप भानु उसी के समीप चले गए और उससे झट इनको पहचान लिया। राम त्रसित नाहि सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना। उतर तुरंग तेह कीन प्रणामा, परम चतुर न केहू निज नामा। राजा अत्यंत प्यासे होने के कारण उसे पहचान न सके, अपितु सुवेश देखकर कोई बड़ा मुनि समझे। उन्होंने घोड़े से उतरकर दंडवत किया, किंतु मारे चतुरता के अपना नाम न बतलाया। भूपत त्रसित बिलोकित ही, सरबरु दीन दिखाए। मंजन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाय। सियावरि राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी। सियरम। उस कपटी मुनि ने तब राजा को प्यासा देखकर सरोवर दिखलाया। राजा प्रताप भानु ने वहां प्रसन्नता पूर्वक घोड़े सहित स्नान और जलपान किया। गे श्रम सकल सुखी नृप भयऊ, निज आश्रम तापस ले गए। आसन दीन अस्थिर बिजाना, पुनि तापस बोले हूँ मृदुवानी। इससे सारी थकावट दूर हो गई और राजा सुखी हुए। तब वह तपस्वी उनको अपने आश्रम में ले गया और सूर्य अस्त हो रहे थे। तब कपटी मुनि उनको आसन देकर कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फुरे हो अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागे अति मोरे। तुम कौन हो? इस वन में अकेले कैसे घूम रहे हो? सुंदर युवावस्था पाकर प्राणों पर क्यों खेल रहे हो? तुम्हारे शरीर में तो चक्रवर्तियों के से लक्षण है। इसे तुम्हें देखकर मुझको बड़ी दया लग रही है। नाम प्रताप भानु अवनीशा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत होएर परे बुलाई, बड़े भाग्य देखे पद आई। राजा ने कहा, हे मुनि सुनिए, प्रताप भानु नाम के एक राजा हैं, मैं उनका मंत्री हूँ। मैं आखेट करते करते भूल गया, किंतु आपके चरणों का दर्शन कर बड़ा भाग्यशाली हुआ। हम कह दुर्लभ दर्श तुम्हारा, जानत हो कछु भल हो निहारा। कह मुनि तात बयो अधियारा, जो जन सतर नगर तुम्हारा। अन्यथा मेरे लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। अब मैं जानता हूं कि कुछ अच्छा होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर भी यहाँ से 70 योजन की दूरी पर है। निशा घोर गंभीर वन पंथ, न सुने सुजान। बस हूँ जो आज अस जान, तुम जागे हो तो बिहान। सियावर राम जय जय राम। हे चतुर, इस घोर रात्रि और गहन वन में मार्ग भी नहीं दिखाई देगा, ऐसा जानकर तुम आज
यहाँ वास करो और प्रातःकाल होते ही चले जाना। तुलसी जस भव तव्यता तैसी मिलहि सहाय, आपनो आबहि ताहि पहि ताहि तहाँ ले जाय, सियावर राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवित व्यता अर्थात होनहार जैसी होती है उसके अनुसार ही बना बन जाता है। यहाँ तो वह उसके पास स्वयं ही आ जाता है, यहाँ या उसके वहां लेकर जाकर पटक देता है। भले भले ही नाथ आयुष धर सीसा, बांध तुरग तरु बैठ महिषा, नप बहु भांत प्रशंस ताई, चरण बंद निज भाग्य सराई। तब हे नाथ बड़ा अच्छा है कहकर राजा आज्ञा सिरोधार्य कर घोड़े को पेड़ से बांध आश्रम में जा बैठे। फिर तो अनेक प्रकार से प्रशंसा करते हुए चरणों की वंदना कर अपने भाग्य को सराहने लगे। पुण्य बोले मृदु गिरा सुहाई, जान पिता प्रभु कर होठ डाई, मुहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूं बखानी। फिर सुंदर वाणी से बोले, हे स्वामी मैं आपको पिता के समान जानकर ठिठाई करता हूँ। हे मुने मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर क्षमा करते हुए अपना नाम प्रकट कीजिए। ते न जान नपन नपै सुजाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना, बैर पुन छत्र पुनि राजा, छलबल की चक्की न चहु निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, वह राजा को पहचान गया। प्रताप भानु सरल चित्त था, किंतु वह मुनि छल कपट से बड़ा निपुण था। एक तो शत्रु, दूसरे क्षत्रिय, तीसरे राजा, इसलिए छल बल से वह अपना कार्य सिद्ध करना चाहता था। समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनल एव सुलगहि छाती, सरल बचन नप के सुने काना, बैर संहार हृदय हर्षाना। वह अपने राज्य का सुख सोच दुखित रहते हुए शत्रुता पर तूल गया। उसकी छाती कुमार के आवे की तरह सुलग रही थी। वह राजा का सरल वचन सुन पिछले बैर को स्मरण कर प्रसन्न हो गया। कपट भोर बानु मृदु बोले हूँ जुगत समेत, नाम हमार बिखार अब निर्धन रहित निकेत, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी, सिया राम। वह युक्ति पूर्वक कपट से सनी हुई मीठी वाणी से बोला, अब तो मेरा नाम भिखारी है और मैं धनहीन भी हूँ, मेरे घर द्वार कुछ नहीं है। कह नप जेबे ज्ञान निधाना, तुम सारे के गलित अभिमाना, सदा रहे अपन पौ दुराए, सब विद कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो विशेष ज्ञानी होते हैं वे आप ही के समान अभिमान रहित होते हैं। ऐसे लोग मर्यादा ही सब प्रकार से अपने को छिपाए हुए निपुण होकर भी बुरा वेश बनाए रहते हैं। ते कहे संत श्रुत टेरे, परम अकिचन प्रिय हर केरे, तुम सम अधन विखार अगेहा, हो तबे रंच से बह संदेहा। इसी कारण शास्त्र ऐसे संतों को परम दरिद्र कहते हुए भी भगवान का भक्त मानते हैं। आप जैसे धनहीन भिखारी और गृहहीन को देखकर ब्रह्मा और महादेव जी भी संदेह में पड़ जाते हैं। जोश सोस तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करहूं अब स्वामी, सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप चाहे जो कुछ भी हो, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे स्वामी अब मुझ पर कृपा कीजिए। वह राजा की प्रीति को देख तथा अपने में उनका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाई, बोले अधिक स्नेह सज्जनाई, सुन सत्य भाव कहे मह पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। इस प्रकार से राजा को अपनाकर अत्यंत मोह स्नेह प्रकट कर वह कपटी मुनि बोला, हे राजन सुनो, मैं सत्य कहता हूँ कि मुझे यहाँ वास करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। अब लगे मोह न मिले हूँ कोई, मैं न जानवहूँ काहू, लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानहु दाहु, सियावर राम जय जय राम।
अब तक मुझे न कोई मिला है और न मैंने किसी को जनाया है, क्योंकि लोक बड़ाई अग्नि के समान है, वह तपस्या को भस्म कर देती है। इसी कारण वन में आकर तपस्या करता हूँ। तुलसी देख सुबेश भूलई मूड न चतुर नर, सुंदर के कह पेखु बचन सुदासम असन अही। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर वेश देखकर मूर्ख ही नहीं बुद्धिमान मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। मयूर देखने में तो शोभायमान लगते हैं और उनकी वाणी भी अमृत के समान बहुत मीठी होती है, किंतु उनका आहार विषैले सर्पों का ही होता है। ताते गुपत रहूं जग माही, हर तज कम पति प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूं कवन से दिलो कर जाए। इसी से मैं इस संसार में छिपकर रहता हूँ और भगवान को छोड़ मेरा किसी से कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जान लेते हैं, फिर दुनिया को रिझाने से क्या फल सिद्ध होगा। तुम्हें सुच सुमित परम प्रिय मोरे, प्रीत प्रतीत मोहे पर तोरे। अब जो तात दुरावहु तोई, दारुण दोष घटहि अति मोही। हे पुत्र, तुम तो अंतःकरण के शुद्ध हो, बुद्धि भी निर्मल है और मुझसे तुम्हारी दृढ़ प्रीति एवं पक्का भरोसा है, इससे तुम मेरे परम प्रिय हो। हे तात, यदि मैं तुमसे छल रखूंगा तो मुझे निश्चय ही पाप होगा। जिम जिम तापुस कथय उदासा, तिम तिम निरपय उपजय विश्वासा। देखा स्ववश कर्म मन बानी, तब बोला तापस वग ध्यानी। जैसे जैसे वह उदासीन अपनी बातें प्रकट कर रहा था, वैसे वैसे ही राजा का भरोसा उस पर दृढ़ होता जाता था। इसी प्रकार जब उस कपटी मुनि ने जान लिया कि अब यह मन वचन और वाणी से मेरे बस में है, तब वह बक ध्यानी बोला। नाम हमार एक तनु भाई, सुन नप बोलहु पुन शिरुनाई। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी, मोह सेवक अति आपन जानी। हे भाई, मेरा नाम एक तनु है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर राजा ने सिर नवाकर फिर उससे पूछा, हे मुनि, आप मुझको अपना अत्यंत सेवक जानकर अपने नाम का स्पष्ट अर्थ बतलाइए। आदि श्रेष्ठ उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भे हो। नाम एक तन ते, नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरे बहोर। सियावर राम जय जय राम। उसने कहा, जब आदि सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मैं उत्पन्न हुआ, इसी से मेरा एक तनु नाम पड़ा, क्योंकि मैंने उस समय प्रथम शरीर के सिवा आज तक दूसरा शरीर नहीं धारण किया है। जन आचरज करहु मन माही, सुत तप ते दुर्लभ कुछ नाही। तपवल ते जग सृजहि विधाता, तपवल विष्णु भय पर त्राता। हे पुत्र, यह सुनकर आश्चर्य मत करो। तब से जो कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तपस्या के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं। तपस्या के प्रताप से ही विष्णु जी संसार को पालते हैं। तपवल शंभु करहि संहारा, तपते अगमन कछु संसारा। भय नृपय सुने अति अनुरागा, कथा पुरातन कह सो लागा। और तपवल से शिवजी संहार करते हैं, इसलिए तप से संसार में कुछ कठिन नहीं है। यह सुनकर राजा को बहुत प्रेम हुआ और उस तपस्वी पुरानी कथा का वर्णन करने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करहि निरूपण बिरति विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैस अमित आचरज बखानी। उसने अनेक धर्म कर्म इतिहास ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया। उसने सृष्टि की रचना पालन और प्रलय की कहानी कही और बहुत सी आश्चर्य की बातें वर्णन की। सुन महिष तापस बस भयऊं, आपन नाम कहन तब लेहूं। कहता पस नप जानहूं तोई, की नहीं कपट लाग भल मोही। यह बात सुन राजा तपस्वी के बस हो अपना नाम बताने लगा। तपस्वी बोला, मैं तुम्हें जानता हूं, पर तुमने जो छल किया है वह मुझे अच्छा लगा। सुन महिष असनीत जह तह, नाम न कहे नृप। मोह तोहि पर अति प्रीत सोए, चतुरता विचार तब। क्योंकि हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोगों को अपना नाम जहां तहां नहीं कहना चाहिए। आपकी इस चतुरता को देखकर आप
पर मेरा प्रेम और भी बढ़ गया। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य के तो तब पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानहु राजा, कहु न आपन जान अकाजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारे पिता का नाम सत्य केतु था। हे राजन, गुरु की कृपा से हमें सब कुछ ज्ञात है, पर दूसरे को नहीं कहते, क्योंकि अपना अनिष्ट हो जाता है। देख तात तब सहज सुधाई, प्रीत प्रतीत नीत ने पुनाई। उपज पर ममता मन मोरे, क्यों कथा निज पूछे तोरे। हे पुत्र, तुम्हारी स्वाभाविक सरलता, प्रीति, नीति और निपुणता को देखकर तुम्हारे प्रति मेरे मन में ममता उत्पन्न हो गई है, जिससे तुम्हारे पूछने पर मैंने अपनी यह सारी कथा कही। अब प्रसन्न में संशय नाही, मांग जो भूप भाव मन माही। सुन सुवचन भूपति हरसाना, गह पद बिनह की न विद नाना। हे राजन, अब मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इससे संदेह नहीं। इससे जो तुम्हारे मन में को अच्छा लगे वह मांगो। तब उसके ऐसे सुहावने वचन को सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उस मुनि के चरणों में गिरकर अनेक प्रकार की विनती करने लगा। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चार पदारथ कर तल मोरे। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलोकी, मांगे अगम बर हो अशोकी। हे कृपा सिंधु मुनि, यद्यपि आपके दर्शन से चारों ही पदार्थ मेरे हाथ आ गए हैं, तथापि आपको प्रसन्न देखकर बड़ा अगम्य वर मांगकर शोक रहित होना चाहता हूँ। जरा मरण दुख रहित तनो, समर जिते जन को। एक छत्र रिपुहीन मही, राज कल्प सतु हो। सियावर राम जय जय राम। मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से मेरा यह शरीर जरा बुढ़ापा मृत्यु आदि दुख से रहित हो जाए और युद्ध में मुझे कोई जीत ना सके। पृथ्वी पर मेरा निष्कंटक एक छत्र राज्य 100 कल्प तक हो। कहता पस न पैस हो, कारण एक कठिन सुन सो। काल हो तो पद नाहि सीसा, एक बेप्रकुल छाने वही सा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा, परंतु इसमें जो एक कठिन कारण है वह सुनो। हे राजन, मेरे वरदान से तो काल भी तुम्हारे चरणों में सिर नवाएगा, परंतु एक ब्राह्मण का कुल तुम्हारे बस में न होगा, क्योंकि तपबल विप्र सदा बरियारा, तीन के कोपन को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तुह वस विधि विष्णु महेशा। ब्राह्मण लोग तपस्या के बल से बड़े बलवान हो जाते हैं, उनके कोप करने पर संसार में ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा कर सके। हे राजन, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर सको तो मानो ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी तुम्हारे बस में हो गए। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई, सत्य कहूं दो बजा उठाई। बेप्रश्राप बिन सुन महिपाला, तोर नाश नहीं कबन काला। अतः ब्राह्मण कुल से बरियाई नहीं चल सकती, यह बात दोनों बजा उठाकर कह रहा हूं कि सत्य है। हे राजन, ब्राह्मणों के साथ के बिना तुम्हारा विनाश किसी काल में भी संभव नहीं है। हर से राहु बचन सुनतासु, नाथ न होए मोर अवनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निदेना, मो कहूँ सर्व काल कल्याणा। तब उसकी ऐसी बात को सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हो बोला, हे नाथ, अब मेरा नाश नहीं होगा। हे प्रभु कृपा निदान, आपके प्रभाव से अब मेरा सर्वकाल में कल्याण ही होगा। जय श्री राम। साथियों, अब यहाँ दोहे पर इस टॉपिक को यहीं छोड़ देते हैं बालकांड को। आप कल हम इसका पुनः पाठ करेंगे। इसीलिए साथियों, अंत में आपसे मेरा अंतिम निवेदन है कि रामचरितमानस पर आप सुनते हैं तो आप कोई कमेंट्स नहीं करते, आप कमेंट्स करें। आपको पाठ अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा भी कमेंट करें। आपको प्रिय लगता है तो कमेंट करें, और नहीं तो वीडियो के एंड में जब आप देखकर इसे समाप्त करते हैं तो उस समय जय श्री राम, जय बालाजी महाराज अवश्य लिखा करें। और साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो, हमारा पाठ पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करा करें, और जिससे उनको भी इसका रामचरितमानस का लाभ मिले। तो इसी के साथ मैं यहाँ अपने सेशन को समाप्त करता हूँ। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।